ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। करीब 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ जाति और क्षेत्रवाद की भावना प्रबल है। अलग अलग जाति और समाज में दबदबा रखने वाले क्षेत्रीय दलों की पौर बहार है। बता दें कि सूबे में ये लोकसभा चुनाव पिछले विधान सभा चुनाव की तरह भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के इर्द गिर्द घूमता नजर आने लगा है। दोनों ने ही अपने अपने नेतृत्व में सहयोगी तलाशे हैं। भाजपा ने राजग में अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस और मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी पहले की तरह शामिल है। अब रालोद भी शामिल हो गया है। सपा के खेमे से ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को भी तोड़ लिया गया है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर बना कांग्रेस नीति इंडिया यहाँ उम्मीद के हिसाब से आकर नहीं ले पाया है। प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व सपा मुखिया अखिलेश यादव के हाथ है, जिसमें कांग्रेस जूनियर सहयोगी की भूमिका में है। इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी भी सपा कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई है। बसपा को जोड़ने का प्रयास फिलहाल सफल होता नजर भी नहीं आ रहा है। अपना दल कमेरावादी सभा में बता दें कि आज आजाद समाज पार्टी भी साथ आ सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहरा रही है। वहीं 2019 से 2024 के बीच 5 सालों की बात करें तो गठबंधन की सियासत में प्रदेश में बड़ा उतार चढ़ाव आया है। बदले हालात में कौन गठबंधन प्रदेश के अलग अलग इलाकों के जातीय जंजाल को भेद कर अपने प्रदर्शन में कितना सुधार कर पाता है, और इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। 2019 के चुनाव की बात करें तो भाजपा गठबंधन को 80 में से 64, सपा बसपा रालोद गठबंधन को 15 और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। बता दें कि इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मुद्दे की चर्चा पर जुड़ रहे हैं बीजेपी से विकास पांडे, सपा से मयंक यादव और कांग्रेस से केवल ढींगरा जी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। सवाल यह है पहला कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए के बीच इस चुनावी युद्ध को आप कैसे देखते हैं? केवल ढींगरा जी, सवाल आपसे, जवाब दीजिए। जहां तक सवाल है सीटों का और देश भर का इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन के अंदर करीबन 28 से ज्यादा पार्टियां हमारे साथ हैं और वो लगातार हम हर स्टेट के अंदर हमारा आपस में कुलाइन है और कुलाइन के थ्रू हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत 1 to 1 बीजेपी को फाइट दे रहे हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, आपको ये पता होगा कि बीजेपी के अंदर 35-36 पार्टियां हैं और 36 पार्टियों में मोदी जी ने एक बात कही कि अगर मैं लड़ूंगा, बीजेपी लड़ेगी तो 370 पार, और अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे तो 400 पार। इसका मतलब 30 सीटें दे रहे हैं जो गठबंधन के इनके 36 दल है। अब 36 दलों को 30 सीटें दे रहे हैं, मतलब एक एक सीट दे रहे हैं। शायद आप ये देखिए कि जिसको सीट ही सिर्फ एक दे रहे हैं तो दल कौन सा है, और ऑलरेडी अगर उन्हीं की समीक्षा करी जाए तो उनका एक एक एमपी भी नहीं है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि जहां तक सवाल है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, और झूठ की जो तंत्र होता है वो ज्यादा देर तक नहीं चलता। हमारी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो सभी हैवी वेट पार्टियां हैं, और दूसरी बात ये भी है कि हम जो है इस बार आएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा और मोदी हारेगा। मोदी के गठबंधन की तो मुझे लगता है कि एनडीए में तो सीट है ही नहीं, लेकिन मोदी खुद जो है, मोदी हारेंगे, बीजेपी हारेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतेगा। उसके तर्क हैं, उसके कारण हैं। मोदी जी ने 10 साल में बहुत सारे वायदे किए थे, उन वायदों से वो खरा नहीं उतरे। उन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मींस 20 करोड़ रोजगार हर 10 सालों के अंदर लोगों को मिल जाएंगे, नहीं मिले। 100 स्मार्ट सिटियां आ जाएंगी, कोई दिख नहीं रही। उसके बाद उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए हर जन के खाते में आएंगे, वो भी नहीं मिले। इसी तरीके से और भी बहुत सारे तमाम वायदों से मोदी जी फेल हो रखे हैं, और मोदी जी का फेल होने का कारण है क्योंकि इन्होंने धर्म जातियों में से देश को तोड़ा है और कुछ नहीं किया। तो धर्म जातियों से तोड़ने से क्या है, अब देश समझ चुका है इस बात को। अब जो है मोदी जी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है। जी विकास पांडे जी, कितना सच है, कितना आप अग्री करते हैं ढींगरा जी की बातों से कि मोदी जी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को तो तोड़ ही रहे हैं और साथ साथ पार्टियों के अंदर भी दरार डाल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? विकास पांडे जी, देखिए, अपने अपने देखने का नजरिया है। कांग्रेस के देखने के नजरिए से आप अगर चीजों को दृष्टिगत देखेंगे तो जनता तो नहीं देख रही है उनके नजरिए से, बिल्कुल स्पष्ट है। आप 2014 से देख लीजिए। तो कुल मिला के कांग्रेस का नजरिया ही गलत है। इनका देखने का जो चश्मा है वो स्पेसिफिक चश्मा है।
तो मुझे लगता नहीं है कि इस देश में किसी और के पास होगा वो चश्मा। दूसरी चीज, आप यहाँ पर आ जाइए, गठबंधन की बात कर रहे थे और एक नई थ्योरी लेकर के आए कि 370 मोदी जी जीत रहे हैं और 30 सीटें हमारे गठबंधन के साथ ही जीत रहे हैं। अरे भाई, तो क्या देने में भी 30 सीटें ही हैं? टोटल लोकसभा में 543 सीटें हैं भाई। श्रीमान जी को शायद आंकड़ों की बाजीगरी में कांग्रेस इतनी माहिर हो गई है कि अब जब तक जीरो नहीं कांग्रेस का हो जाएगा तब तक उसे आंकड़े समझ में नहीं आएंगे। तो कांग्रेस का तो अभी और भी नीचे जाना तय है। इस चुनाव के बाद आपको दिखेगा रत्ना जी कि वो और नीचे जा रही है कांग्रेस पार्टी। दूसरी चीज, आप कई चीजों को लेकर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने रोजगार दिए, कितने क्या किया, तमाम चीजें आकर के आप प्रोपोगंडा के रूप में इस देश में फैलाते हैं, लेकिन ये नहीं बताने का आप कभी भी प्रयास करते हैं कि इस देश में 50-50 साल शासन करने के बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ है क्यों नहीं? आपके पास कोई योजना क्यों नहीं है? आपके पास कोई कार्यक्रम क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बताते हो कि इस देश में 50 साल शासन करने के बाद आपने दिया क्या? इस उत्तर प्रदेश में आपने 50 साल आपके इंडी गठबंधन ने शासन किया, आपने दिया क्या उत्तर प्रदेश को? नहीं बताते हैं। तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा लेकर के आ जाएंगे, लेकिन कभी इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। देश जानता भी है और देश समझता भी है। आपने हमें 10वें नंबर की इकोनॉमी दी, आज भारत जो है दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के सब पूरे देश में अपनी डंका बजा रहा है अपने नेतृत्व का। ये बात कांग्रेस के चश्मे से किसी को नहीं दिखाई देगी, लेकिन देश की जनता का जो चश्मा है उससे सब दिख रहा है, जो शायद ढींगरा जी को नहीं दिख रहा है कि देश की जनता के पास इनका दिया चश्मा नहीं है, देश की जनता के पास अपना चश्मा है और वो उससे सच और झूठ को साफ देख रही है जनता, और जिसका जवाब आपको चुनाव दर चुनाव मिल रहा है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप 1980 के दशक से पहले कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी और उसके बाद दशा और दुर्दशा का आलम देखिए। 2 विधायक रह गए हैं कांग्रेस के, 2 विधायक। स्थिति ये है कि गठबंधन में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इन्हें मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ऐसी स्थिति में है कांग्रेस इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के आगे पूरी कांग्रेस पार्टी छोड़िए, पूरा इंडी गठबंधन आज घुटनों के बल है, नतमस्तक है। लेकिन फिर भी पहले जिस तरीके से विकास जी गठबंधन को साइडलाइन किया जा रहा था, लेकिन हालांकि अब ऐसा देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि 200 से 250 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ अभी भी एक कैंडिडेट है। क्या लगता है, आसान है या मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप तमाम तरीके की चीजें, लगभग 210 या 12 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी से हमारी सीधी लड़ाई थी, सीधी लड़ाई, जिसमें लगभग 172-73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, और उसमें से भी 73% से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते, प्रचंड वोटों के साथ। तो कांग्रेस पार्टी को तो अपने हास्यास्पद विषयों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज रत्ना जी, आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने जो इन्हें 17 सीटें दी है, क्या कभी उसकी समीक्षा की समाजवादी पार्टी ने? उसमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। 12 सीटें उन 17 में से ऐसी हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो वही, मैं फिर कहूंगा, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो कांग्रेस की स्थिति तो पूरे देश में अब ऐसी है। जी ढींगरा जी, आपसे जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, प्रचंड बहुमत की ये बात करते हैं, वो था, आज की बात हो रही है, अब धरातल पर है बीजेपी। आपको ये बताना चाहूंगा, योगी जी ने यूपी के अंदर क्या किया? पेपर लीक कराए, सारा काम के लिए कुछ भी नहीं किया, धर्म जातियों में देश को बांट रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया? धर्म जातियों में देश को बांट रहे हैं। आपको लोगों को धर्म जातियों में बांटने के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया था, लोगों ने वोट दिया था आपको काम करने के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए। जनता के ऊपर 205 लाख करोड़ का लोन का बोझ आपने खड़ा कर दिया, वो जनता भुगत रही है उस बात को। महंगाई से, बेरोजगारी से जनता परेशान है। जिस तरह से आप लोग लगे हुए हो लगातार जनता को लूटने, आज 80% जो अमाउंट है चंद अमीरों के पास है, और 20% जो अमाउंट है वो टोटल के टोटल पूरे 140 करोड़ में से करीबन 130 करोड़ लोगों के पास, 130 करोड़ भी नहीं, 135 करोड़ लोगों के पास चंद 20% अमाउंट है। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ चंद अमीरों को अमीर बनाने का काम कर रहे हो और बाकी सभी को गरीब बनाने का काम कर रहे हो। एक तरफ कहते हो हमने बहुत अच्छा काम किया, दूसरी तरफ आप लोगों को गरीब बना रहे हो।
एक तरफ कह रहे हो कि हमने 25 करोड़ लोग ऊपर उठा दिए, दूसरी तरफ कहते हो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। कितनी कितनी बुरी हालात है देश के अंदर। आप बेरोजगारी फैला रहे हो। आज हमारे देश के अंदर हर रोज 2 आत्महत्या युवा कर रहे हैं। जो किसान है वो हर रोज आत्महत्या कर रहा है। कहाँ आप क्या काम कर रहे हो? आप लोगों को क्या डाटा है आपके पास? आप लोगों के पास काम जो किया आपने क्या किया? दूसरे को तो बोलना अच्छा आपने क्या किया था, वो क्या किया था। अरे भाई आप अपना काम गिनाओ ना, आपने ये काम किए। मोदी जी के 10 काम ही गिना दो कम से कम जो देश के लिए। हाँ, ये 370 गिना देंगे, राम मंदिर गिना देंगे, वो नहीं चाहिए हमें। देश की जनता के लिए कौन से काम किए जो देश की जनता चाहती है? उनको सड़क, बिजली, पानी, उनको जो रियायतें, उनको जो सिस्टम वो चाहिए, वो क्या क्या किया आपने? आज 35 रुपए का पेट्रोल जो आप कह रहे थे कि हम देंगे, आज वो 105 रुपए का हो गया। आज सिलेंडर जो है वो 300-400 रुपए का स्मृति ईरानी गले में बजाती थी, आज वो 1200 रुपए का हो गया। कहाँ कहाँ आप क्या कहाँ खड़े हो? क्या बोलते हो और क्या बात करते हो? लोगों को क्या चाहिए और क्या कर रहे हो उनके साथ? धोखा है सीधा। मोदी जी एक धोखेबाज सिस्टम से अपनी सरकार चला रहे हैं और ये धोखा जनता को मिल रहा है डायरेक्ट। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मयंक यादव जी भी जुड़ चुके हैं सपा से, छत्र नेता। मयंक यादव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना केवल रीना जी ने बोला, और सवाल ये भी है आपसे कि अगर एनडीए जिस तरीके से बीजेपी छोटे छोटे दलों को लेकर के अपने सहयोगियों को जोड़ करके आगे बढ़ रही है, इसका साफ साफ फायदा तो चुनाव में होगा, तो इंडिया में फूट क्यों है? क्यों नहीं अपने सहयोगियों को लेकर वो आगे बढ़ पा रही है? सवाल। इंडिया गठबंधन में फूट कहाँ से है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। अपना दल कमेराबादी उत्तर प्रदेश में हमारे साथ है और कुछ चीजों को लेकर आरएलडी पार्टी को 2 नंबर बड़ा लगता था, 7 नंबर उनको छोटा लगता था, तो वो इनके साथ चले गए। और बाकी एक पीले गमछे वाले महाराज है, तो वो जैसे ही मंत्री पद की शपथ लेते हैं वो ऐलान कर देते हैं कि हमारी पार्टी का गमछा तोड़कर किसी भी थाने में चले जाओ और गुंडाई करो, कुछ नहीं होगा। तो उनके जिला अध्यक्ष जी चले गए, उनको पुलिस वालों ने रेल बना दिया। खैर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ नहीं रही है। छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ती है, फिर उनकी पीठ में छुरा घोंपती है। और ये छुरा घोंपने वाला अगर एक उदाहरण हो तो मैं आपको बताऊं, अभी कल आपने हरियाणा में जेजेपी का हाल देख ही लिया कि जितनी तेजी में आए थे उतनी तेजी से उनको खत्म कर दिया गया। आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, शिवसेना उनके साथ रही इतने सालों तक, बाला साहब के नाम पे इतनी बातें अलापते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनकी शिवसेना को खत्म करने में ये लोग आगे रहे। और उसके बाद उसी में एनसीपी उसी राज्य में। फिर आइए आप बिहार में देखिए, उनके जो हनुमान बने घूम रहे हैं एलजेपी के पासवान साहब, चिराग पासवान जी, नौजवान नेता है, उनको सड़क पर रहकर विरोध करना चाहिए। वो अभी भी हनुमान बने, उनके पिताजी का इतना अपमान करवाया भारतीय जनता पार्टी ने, फिर भी वो उनके साथ बने घूम रहे हैं। खैर, इसी तरह की जितनी भी रीजनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय काम है कि इनकी पीठ में, इनको साथ में लेकर इनकी पीठ में छुरा घोंपना। इनका एक गठबंधन अभी होने जा रहा था उड़ीसा में बीजेपी के साथ, तो बीजेपी इनके जो भी क्रियाकलाप है, इनकी जो धोखाधड़ी है, इनका जो दोगला व्यवहार है, उसको समझ के कि ये लोग साथ में लेकर पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन नहीं किया। और जो इनके साथ गठबंधन नहीं करता है उसके बाद सीबीआई की रेड पड़ती है, तभी एक आध दिन में आप न्यूज सुन लेंगे बीजेपी के नेताओं के घर ईडी सीबीआई की रेड पड़ने लगी। ये लोग इसी तरह झारखंड में आदिवासियों की पार्टी है, उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। बताइए, मतलब कितनी गिरी हुई घृणित मानसिकता है इन लोगों की। सुबह नरेंद्र मोदी जी किसी मंच पे चढ़कर बेहतरीन सा आरोप लगाते हैं कि ये फलाना ये है, फलाना वो है, परिवारवाद। सबसे ज्यादा तो ये लोग परिवारवाद पे आते हैं। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि ये देश मेरा परिवार है। अब मोदी जी तो पहले अपना परिवार है कंफर्म कर ले, उनका परिवार कौन है, यशोदा उनके परिवार। खैर, वो सब छोड़िए। जो सबसे बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी रीजनल पार्टीज को जो अपने साथ लेती है, वो रीजनल पार्टीज को लेने को उनकी पीठ में छुरा घोंपती है। मतलब ये धोखाधड़ी। देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी कहावत यहाँ पर एकदम सिद्ध हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो भी रीजनल पार्टी, जो छोटे छोटे दल हैं, वो किसी ना किसी जात बिरादरी से छोटे छोटे दल जुड़े हुए हैं और उनका मेन यही होता है कि वो अपने जाति बिरादरी के पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन वो जाति बिरादरी के
लोग समझ चुके हैं। वो ज्यादातर जो भी छोटे छोटे दल हैं वो पीडीए वर्ग के हैं, और पीडीए वर्ग पूरी तरह से जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा पीडीए को पूरी तरह से खत्म कर देने की है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट भी पिछड़ा दलित ही मजबूत मिल रहा है, तभी ये लोग सत्ता में बने बैठे हुए हैं। और मायावती को इनका बैकडोर से साथ मिल जाता है। तो इस बार फिलहाल इस बार बसपा का वोटर भी जानता है कि इनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। बसपा का वोटर भी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर, दलित बिरादरी के जितने भी साथी हैं वो खुलेआम कहते हैं कि मायावती जी को वोट देते थे, बसपा को वोट देते, लेकिन इस बार नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मायावती की वजह से हमारे हकों को भारतीय जनता पार्टी मार पा रही है। अगर मायावती जी अपना व्यवहार बदल ले और पीछे चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी हमारे हकों को नहीं मार पाएगी। तो इस बार 2024 के चुनाव में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये लोग पीठ में छुरा घोंपने वाली चीज जिस दिन फिलहाल दलों को पता चलने लगी है, इन्होंने एक आंध्र प्रदेश में भी गठबंधन किया है। तो वो दो पार्टी है, वो तो पिक्चर के हीरो हैं, उनके साथ कर लिया है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री है जो घोटालों से बिल्कुल गर्दन से ऊपर तक उनके घोटाले हैं। तो ऐसे ये लोग करते रहते, फिलहाल इस बार इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। और ये लोग दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी को बड़ा टारगेट करते हैं कि ये है वो है। भाई जब ये है वो है तो वहां पर उन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को उनके अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी को डर है रीजनल पार्टी से, क्योंकि रीजनल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी के उसमें सबसे बड़ी रुकावट। और उसमें रीजनल पार्टी में सबसे ज्यादा इनके टारगेट समाजवादी दल है। जैसे समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी, इनका बिल्कुल टारगेट रहता है। और नीतीश कुमार के जो डरा धमका कर अपने साथ ले गए हैं, और देखते हैं नीतीश कुमार कितने दिन रहते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं कब वो कहाँ इधर रहे कि उधर रहे। तो फिलहाल इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से जाने वाली है। ये लोग 400 जो पार का नारा देते हैं, असल में 400 हार का नारा होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज खबर आई थी कि अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से शिवपाल यादव नाराज दिख रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर पहले से ही एक तरीके का प्रेशर था, क्योंकि उनको मैनपुरी की सीटों पर भी फोकस करना है, वो छोड़ नहीं सकते हैं, उनका परिवार रहा है। और अभी शिवपाल जी उनसे नाराज चल रहे हैं, काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो समाजवादी पार्टी में बन नहीं पा रही हैं। उनकी तबीयत देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। शिवपाल जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, वो अभी से बेहतर। क्या बात कर रहे हो? और मैं आप के खिलाफ ट्वीट करने वाला न्यूज़ है, वो किस तरीके से निकला बात, या हम ऐसा हम गलत विषय से बात। जी, सवाल हम विकास पांडे जी से लेंगे। विकास पांडे जी, बार बार मयंक यादव जी कह रहे हैं कि पीठ पे छुरा भोंकने का काम करती है बीजेपी। काफी सारी चीजों को लेकर के बोला गया है कि वो सामने आके काम नहीं करती है, फूट डालती है, पीठ पे छुरा भोंकती है। 4-5 बार ये चीज बीजेपी के लिए बोली गई है। और जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन भी देखिए काफी चुनौती हो रही, टक्कर देने के लिए तैयार है। जिस तरीके से यूपी में भी बात बनी है और बिहार में भी कोशिश उनकी रंग ला रही है, और अभी काफी कड़ी चुनौती दी जा रही है इंडिया की तरफ से। विकास पांडे जी, देखिए रत्ना जी, समाजवादी पार्टी से इस तरीके के वक्तव्यों पर जनता भी हंसती होगी और आपको भी हंसी आनी चाहिए। कारण मैं आपको बता दूं कि वही समाजवादी पार्टी है कि जब एक तरफ तो बहन मायावती का जब गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा, उससे बड़ा अपमान क्या कभी किसी नेता का किसी राजनीतिक दल ने किया है इस भारतीय राजनीति के इतिहास में? रत्ना जी, आप भी एक महिला, एक पत्रकार हैं, आप भी जानती समझती होंगी, एक महिला की आबरू और इज्जत से बड़ा सम्मान की बात कोई और होती ही नहीं है। और मुझे लगता है कि बहन मायावती दलित की बेटी के साथ जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, उससे बड़ा अपमान भारत की राजनीति में कभी देखने और सुनने को नहीं मिला। वो एक अपमान की श्रेणी होने के बाद भी आप दोनों लोग गठबंधन में आए। फिर क्या हुआ स्थितियां रत्ना जी, आपको मालूम है, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। यह है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वास्तविक स्थिति। उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं विधानसभा चुनाव में, क्या स्थितियां होती हैं आप देख लीजिए। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। महान दल के साथ आपने गठबंधन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, चुनाव के बाद उनकी गाड़ी वापस ले ली, धुआं ले पड़ी। अगर हमारे यहाँ बात करें तो खींचा कढ़ेरी हमारे यहाँ एक शब्द होता है, तो चारों तरफ खींचतान मच गई। उसके बाद चुनाव खत्म हो गया, वो भी गठबंधन खत्म हो गया। तो समाजवादी पार्टी के लोगों से जब जनता इस तरीके की नैतिकता और इस तरीके की बातें सुनती होगी तो बहुत अचंभे से देखती होगी, अरे भाई ये बोल कौन रहा है,
तो वो स्थितियां हैं समाजवादी पार्टी की इस उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी चीज मैं फिर आपसे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी से अभी हमारे सम्मानित साथी कह रहे थे कि आरएलडी को हम 7 सीटें दे रहे थे और बीजेपी ने 2 सीटें दी। पूरा मर्म गठबंधन का इसी में छुपा है रत्ना जी, और वो मर्म ये है कि आरएलडी को ये पता था कि वो 7 सीटें मिलने के बाद भी लोकसभा में 1 एमपी नहीं पहुंचा पाएंगे, 1 एमपी, और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें मिलने के बाद भी वो दोनों के दोनों एमपी लोकसभा में पहुंचेंगे। ये विश्वास था आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही विश्वास होता है छोटे दलों का भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमें गठबंधन की बात बताना बेईमानी है इन सारे दलों के लिए। आप याद कर लीजिए रत्ना जी, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार हमने अलायंस बनाया और 27 दलों के अलायंस के साथ हमने सरकार चलाई और बड़े सफलता के साथ 5 साल सरकार चलाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां उस दौर में गठबंधन में एक साल में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री बदल जाया करते थे, हमने केवल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आगे रखकर उनके प्रधानमंत्री नेतृत्व में पूरे 5 साल एक प्रधानमंत्री के साथ सरकार चलाई। आप हमसे गठबंधन की बात करते हैं। शिवसेना हमारे साथ दशकों तक गठबंधन में रही है, साल तो छोड़िए, आपके साथ तो 6 महीने से ज्यादा गठबंधन नहीं चलता है। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। अकाली दल हमारे साथ दशकों तक गठबंधन में रही है और गठबंधन में रहने वाले दल भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्ष के नीचे हमेशा पले हैं, बड़े हैं और फूले हैं। आज देख लीजिए अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद क्या स्थितियां हैं पंजाब के अंदर अकाली दल की। आज देख लीजिए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद क्या स्थितियां हैं। आप कहते हो तोड़ दी। जब नैतिकता आप ताक पर रख दोगे, श्रद्धेय जिन्होंने बड़े खून पसीने से और बड़ी आइडियोलॉजी के साथ इस शिवसेना को खड़ा किया, जब बाला साहब ठाकरे जी की उस इच्छा से, उस मंतव्य के विपरीत जाकर केवल सत्ता के लिए जब आप ऐसा बेमेल गठबंधन करोगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता और नेता निराश होगा, हताश होगा। और वही हुआ शिवसेना के साथ। नौसर्गिक था ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूं आपसे, हमारे साथ हम दल भी बड़ा है और हमारा दिल भी बड़ा है। ये तो जरा इनसे पूछिए कि अखिलेश वखिलेश किसका अपमान था। अभी बड़ी अपमान पर प्रवचन दे रहे थे हमारे साथी। जरा पूछ लीजिएगा इनसे रत्ना जी कि अखिलेश वखिलेश क्या किस मान की श्रेणी में आता है, चिरकुट नेता किस मान की श्रेणी में आता है। क्या ये अपमान नहीं है गठबंधन के अंदर? विकास जी आप अपनी बातें रखें, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ के करिए। ये मैंने नहीं कहा रत्ना जी, ये मैंने नहीं कहा। और जो कंडम करे उससे आप बताइएगा, ये मैंने नहीं कहा। इन्हीं गठबंधन के आपस के लोगों ने कहा है। ये तो पूरी मीडिया में तैर रहा है। ये मेरे कोई व्यक्तिगत शब्द नहीं है। ये तो इन मीडिया में आया है बाकायदा। और ये स्वयं के इनके नेताओं ने, इन्हीं के गठबंधन के नेताओं ने इन्हीं के नेताओं के लिए कहा। तो ये स्थितियां हैं उस गठबंधन की जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। आगे तो छोड़िए, अभी तो आप उसके इर्द गिर्द भी नहीं है कहीं। मैंने आपको भी उदाहरण के साथ ये बता दिया कि जब आरएलडी को ये विश्वास था कि हमारे साथ 2 लोकसभा सीटें मिलने पर भी वो दोनों सांसद लोकसभा के अंदर बैठेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट था, उन्हें विश्वास था। और समाजवादी पार्टी की 7 सीटों पर भी उन्हें वो विश्वास नहीं था कि 7 के 7 उनके जीत करके जाएंगे। यही आधार है इस गठबंधन का। इस गठबंधन के सारे नेता ये जानते हैं कि उनकी नैया भंवर में डूब चुकी है, अब इसे कोई पार नहीं लगा सकता। इसलिए धीरे धीरे ये दल भी किनारा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, बड़े गाजे बाजे के साथ बंगाल के अंदर ममता दीदी को शामिल किया गया था। अरे भाई, कितनी सीटें दे दी आपको ममता दीदी ने? जरा पूछ लीजिए हमारे इंडी गठबंधन के दोनों साथियों से, कितनी सीटें दे दी आपको। तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि ये गठबंधन आंतरिक रूप से अपने आप से ही लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से इनकी लड़ने की हिम्मत और हिमाकत है नहीं। लेकिन बीजेपी जानती है कहीं ना कहीं कि छोटे दल को जोड़कर उनके लिए, बिना छोटे दल को जोड़े हुए उनके लिए चुनावी सफर आसान नहीं होना। मन में तो शक तो है, तभी छोटे छोटे दलों को जोड़ा जा रहा है। विकास जी नहीं, मैं फिर कहता हूं रत्ना जी, आप देख लीजिए कि जब हमारी 282 सीटें आई, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थे। अनुप्रिया पटेल जी को हमने मंत्री बनाया, हम वो सम्मान देना जानते हैं। उसके बाद हमारी 300 सीटें थी 2019 के चुनाव में, हमने फिर भी अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह दी और बराबर से अपने साथ खड़ा रखा। ये होता है काम करने की शैली और काम करने का तरीका। भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक उदाहरण के साथ बताया, हमारे साथ दशकों गठबंधन में शिवसेना रही है, अकाली दल रहे,
दशकों, लोग साल 2 साल छोड़िए, 6 महीने मैंने उदाहरण दिया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन का, समाजवादी पार्टी और महान दल के गठबंधन का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का। 6 महीने से ज्यादा नहीं चला गठबंधन, 6 महीने से ज्यादा। तो ये इनके साथ गठबंधन की समस्या ये है ही। मैं फिर कहता हूं आपको, चुनौती के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो बेमेल गठबंधन है, ये अगर चुनाव के 6 महीने के अंदर ना खत्म हो जाए तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। चुनाव के 6 महीने के अंदर से लेना चाहेंगे केवल जनता, ये केवल जनता को एक छलावा देने के लिए इंडी गठबंधन की आड़ ले बोलिए जी, बोलिए आप। देखिए, बात यह है, मोदी जी ने जब से सत्ता में आए, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जितनी भी इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, सबके ऊपर कब्जा कर रखा है। और इस कब्जे के कारण पूरी देश की जनता के जितने भी बड़े नेता हैं, कोई भी ओपोजिट पे आए, कोई भी इनकी पार्टी का हो, कोई दूसरी पार्टी का हो, सभी के लिए इंक्वायरियां खोलते हैं, कभी ईडी के द्वारा, कभी सीबीआई के द्वारा, कभी इनकम टैक्स के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन पे भी कब्जा कर लिया। आप ये देखिए, जब इस तरह से काम कोई किया जाता है, लोगों ने वोट इसलिए थोड़ी दी इनको, लोगों ने वोट दी आप विकास करो। विकास जी ने अभी तक एक भी विकास की चीज नहीं गिनाई, क्योंकि इनके पास विकास की कोई चीज है ही नहीं। आप विकास की चीज बताएं ना, आपने देश के अंदर विकास क्या किया। अगर मोदी जी को यह पूछा जाए कि 10 ऐसे काम गिना दो, तो इनके पास है ही नहीं। आपको ये बताता हूं, ये क्या करते हैं, मीटिंग, ईटिंग, चीटिंग, यही काम करते हैं। इनका काम ये है, मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग करना। आज आप देखिए, एक हरियाणा के अंदर एक सोनीपत के बीजेपी के एमपी हैं, अश्लील वीडियो है उनकी सीडी वायरल हो रही है। आप ये देखिए, कोई है इनके पास कोई पूछने वाला, कोई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला? कोई मतलब नहीं। देश के अंदर एक कुलदीप सेंगर, उसके बाद चिन्मयानंद, उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके बाद हरियाणा का एक मंत्री संदीप सिंह, और आज सोनीपत का एक बीजेपी का एमपी, अश्लील सीडी चल रही है और बीजेपी का एमपी है। ऐसे तो लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है। अगर आप उस सीडी को देख ले, आप शर्म से मर जाए। ऐसा है, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ये देश चला रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं देश से, इनको जो है सिर्फ ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग करनी है, और कुछ कर ही नहीं रहे। और ये जो देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, ये देश का खिलवाड़ देश की जनता भुगत रही है। इनका कोई मकसद नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है देश की जनता के साथ। इनका मकसद सिर्फ यही है कि आपस में धर्म जातियों में देश बांटो और ईटिंग, मीटिंग, चीटिंग करो और अश्लीलता फैलाओ देश के अंदर। ये काम कर रहे हैं। बीजेपी का मौजूदा एमपी है सोनीपत का, आप उसकी सीडी चेक करिए, वायरल हो रही है पूरे देश के अंदर। जब वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ये लोग, उसको फौरी तौर पे मोदी जी को हटाना नहीं चाहिए। उनको मोदी जी ने रखा हुआ है और ये रखेंगे ऐसे ही। उनको बेशर्म लोग हैं ये, और बेशर्मी के साथ काम करते हैं। आप ये देखिए, एमएलए कुलदीप सेंगर किस तरह के हाल किए उस लेडी के साथ, और उसके बाद देखिए इनकी चुप करके अपना आराम से जो है जेल में बैठे। ये बेशर्म पार्टी है। इन्होंने देश के अंदर जो हिसाब बना रखा है, अब देश की जनता समझ गई है। अब देश की जनता इनको सबक सिखाने पे आ गई है। अब अहंकार जो है ना, उसका अहंकार टूट चुका है इनका। लोगों को अहंकारी बने रहे, ये अच्छी बात है, अहंकार बने रहे इनके, लेकिन लोग इनको सबक सिखाने को तैयार बैठी है। अब इनका वो वक्त आ चुका। लेकिन जहां तक मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मोदी जी बैठे हैं ना, इनको 150 सीट भी नहीं मिलनी अब की बार लोकसभा में, और इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगा। ये किसी के भी नाम ले, इसको नहीं मिला, वो उसको नहीं मिला, मायावती उसको नहीं मिली, ममता बनर्जी उसको नहीं मिली, ये कुछ भी कह ले, हम 1 to 1 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी को डायरेक्ट फाइट देने का हर स्टेट में काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट फाइट में ये डायरेक्ट हार रहे हैं। और आपको ये बताना चाह रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं अंदर से, हड़कंप से डरे हुए हैं। तभी हर जगह पे कभी छोटे छोटे दलों के पास जा रहे हैं, कभी समझौते करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा था, नवीन पटनायक जी के रिक्वेस्ट करने गए हुए थे, कभी साउथ में जाते हैं रिक्वेस्ट करने, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सीटें नहीं आ रही और इनका जाना तय है, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है देश के अंदर।
और मोदी जी ने पहले ही कह दिया था मैं झोला उठा के चले जाऊंगा। वो वक्त है अब झोला उठा के जाने का, और झोला उठा के जाएंगे। आज हरियाणा के अंदर देख लो कि आज क्या हुआ। खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया और उधर से जेजेपी का इस्तीफा दिया। जो जेजेपी को अपना मान रहे थे उसको चलता कर दिया इन्होंने, उनकी पीठ पे छुरा घोपा। लेकिन जेजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि इनके साथ आज भी चिपकी हुई है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जेजेपी और बीजेपी वहां पे गले आएगी एक दूसरे को, फिर वोट लेने की कोशिश करेगी। लेकिन हरियाणा की जनता भी बहुत समझदार है, इसी तरह देश की जनता भी बहुत समझदार है। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है इस देश में इसी इलेक्शन के दौरान, और ये इनका जाने का टाइम है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप डिबेट इलेक्शन के बाद कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा मोदी जी का बस्ता पैक हो चुका है और झोला उठा के जाते हुए नजर आएंगे। जी विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच जाते हैं, संबोधित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी थोड़ी बहुत सच है कि संगठन स्तर पर अगर देखा जाए तो नाराजगी तो कई राज्यों में यहाँ भी है। विकास जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराजगी नहीं होती, आप स्पष्ट समझ लीजिए। क्योंकि इतना बड़ा निर्णय आप देख लीजिए कि भारत के इतिहास में हमने पूरी गवर्नमेंट बदली है प्रदेश की, पूरी गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक। क्या कोई राजनीतिक दल के पास है इतनी हिम्मत जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदल ले? है ना, पिताजी के बाद पुत्र, पुत्र के बाद दूसरा पुत्र, यही चलता आएगा। अरे सर डरिए मत, मैं बीच में नहीं बोला रत्ना जी, मैं बीच में नहीं बोला, जबकि इनकी भाषा शैली बहुत आपत्तिजनक थी। रत्ना जी, इनकी भाषा शैली बहुत आपत्तिजनक थी, लेकिन मैं फिर भी बीच में नहीं बोला। मेरा आग्रह है आपसे, इनसे कहिए मुझे धैर्य से सुने, अपनी बात रखिए। जी विकास जी। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं आपको, अभी कह रहे थे कि हमारे विकास के काम गिनाइए, मैं गिना रहा हूं, आप लिखिए। और उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जानती है। मैंने फिर कहा आपसे कि आपने तो 50-50 साल सरकारें चलाई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। अरे भाई, डर किस बात का है? आप इधर उधर की बात करते हो, कभी कुलदीप सेंगर पे चले जाओगे, कभी कहीं चले जाओगे, कभी जेजेपी पे चले जाओगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं। पूरी कोई डिबेट आप इनकी उठा के देख लीजिए इंडी गठबंधन की, कि हमने क्या किया, कोई इंडी गठबंधन का नेता नहीं बताता है। जब मोदी जी बताते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी बताती है कि 2014 से पहले इस देश में 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे और आज 30 किलोमीटर से भी ज्यादा पर डे हाईवे बन रहे हैं, ये भी इनके गले नहीं उतरेगा। क्योंकि इनका चश्मा नहीं है देश के लोगों के पास। देश के लोगों के पास अपना चश्मा है, वो अपने चश्मे से देखते हैं। इस देश के लोगों को सच्चाई बहुत अच्छे से पता है श्रीमान जी। आप मेट्रो, जहां 5 शहरों में मेट्रो चला करती थी, आज 20 शहरों में मेट्रो चल रही है इस देश के अंदर। ये इनके चश्मे से नहीं दिखेगा, ये देश के चश्मे से दिखेगा रत्ना जी। एयरपोर्ट की संख्या 70 थी 2014 में और आज 150 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है इस देश के अंदर। ये इनके चश्मे से नहीं दिखेगा, ये जो इन्होंने चश्मा पहन रखा उससे नहीं दिखेगा। क्योंकि इसमें तो एक तरफ फोटो लगी है अखिलेश यादव जी की और एक तरफ लगी है राहुल गांधी जी की, तो इनके चश्मे में तो बस वो 2 फोटो दिखेंगी, ना देश दिखेगा ना देश की जनता दिखेगी। दूसरी चीज, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, 380 मेडिकल कॉलेज थे इस देश के अंदर, आज 700 से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल है इस देश के अंदर, 700 से भी ज्यादा। ये है बदलाव जो इस देश ने महसूस किया है। ये देश आज दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर है पूरे विश्व के अंदर। ये है इस देश ने काम करने, जब नेतृत्व बदला तो इच्छा शक्ति बदली, इच्छा शक्ति बदली। अरे डरिए मत भाई, मैंने धैर्य से सुना, आप ही धैर्य से सुनिए। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैंने जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपके सवाल का, मैं तो आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ भाई। अब ये चश्मा आपने जो पहन रखा, जब तक ये चश्मा आप जनता के चश्मे से नहीं बदलेंगे तब तक ये सब नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आपके चश्मे के एक तरफ गॉगल पे है राहुल गांधी जी और दूसरी तरफ गॉगल पे है अखिलेश यादव जी। तो ये चश्मा जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक देश का बदलाव आपको समझ में नहीं आएगा। अब सुनिए सर, धैर्य के साथ सुनिए। ग्रामीण सड़क योजना बहुत पुरानी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी। 55% सड़कें केवल ग्रामीणों में बनी थी, 55% 2014 तक। आज 99% गांव, 99% गांव में सड़क पहुंच गई है। ये होती है काम करने की इच्छा शक्ति।
अरे 20,000 किलोमीटर केवल रेल नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड था, 30,000 किलोमीटर 2014 तक। उसके बाद हमने 40,000 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड किया है, 40,000 किलोमीटर। ये बदलाव है। अरे भाई, जो आज इन सबके चश्मों से नहीं दिखने वाला, इनके भैया जी के चश्मे से नहीं दिखेगा, क्योंकि इनकी नजर में तो पूरी पार्टी, इनका परिवार एक परिवार में समाहित है, चाहे वो गांधी परिवार हो और चाहे यहाँ पर तैमूरी परिवार हो। तो पूरी की पूरा गठबंधन आप देख लीजिए। उधर लालू यादव से चलिए, इसके लिए लालू यादव राजनीति कर रहे हैं अपने पिता पुत्रों के लिए, ना अपनी पार्टी के लिए, ना ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए, केवल अपने पुत्रों के सेटलमेंट के लिए लालू यादव राजनीति कर रहे हैं। उधर आ जाइए आप गांधी परिवार कांग्रेस के अंदर, सोनिया गांधी राहुल गांधी को सेट करने के लिए राजनीति कर रही है। इधर आ जाइए आप यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, श्रीमान अखिलेश यादव अपने परिवार को सेट करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देश में केवल एक नेता है, वो है नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश को सेटल करने के लिए राजनीति कर रहा, इस देश को सेटल करने के लिए आगे आया। ये सब इनके चश्मे से नहीं दिखेगा। अभी पेट्रोल और सिलेंडर पे बहुत रो रहे थे। जरा दो लाइनें मुझे पूरा इंडी गठबंधन बता करके जाए। हिमाचल की सरकार बनाने का हिमाचल की जनता ने आपको मौका दिया। पूरे देश में आप घूम कर पेट्रोल डीजल का रोना रो रहे थे। डरिए मत, ये जनता के बीच सच आना चाहिए। डरिए मत, सुनिए, ये जनता के बीच सच आना चाहिए। क्या आपने नहीं बताया? आपकी सरकार हिमाचल में इंडी गठबंधन की सरकार ने पहला डिसीजन ये लिया कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ा करके पैसे बढ़ा दिए। पहला डिसीजन करने के लिए थी। पूरे देश में पेट्रोल महंगा है, लेकिन हिमाचल में पेट्रोल पे पैसे बढ़ा देंगे, उस पर कोई बात नहीं इंडी गठबंधन करेगा। आगे लेके जा रहे हो भाई। वहां ना महंगाई की बात होगी, ना इंडी गठबंधन जहां पे सत्ता में है, ना वहां किसी और चीज की बात होगी। मैं फिर कहता हूँ कि ये बार बीच में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये सब डरे हुए लोग, जनता ने इतना डर भर दिया है कि इन्हें हर तरफ ईडी और सीबीआई दिखती है। इससे पहले भी ईडी सीबीआई की बात समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से करनी चाहिए। जब कांग्रेस के सरदेव मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर इसी सीबीआई का डर बैठा करके उनका समर्थन लिया गया। क्या कांग्रेस की पार्टी ये सवाल कांग्रेस से करेगी? क्या समाजवादी पार्टी ये सवाल? ठीक है, ठीक है, केवल ढींगरा जी, विकास पांडे जी, मयंक यादव जी, जी ठीक है, जी ठीक है, मेरी बात भी सुन लीजिए। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। चुनाव का माहौल है, किसकी नैया पार लगेगी, किसकी नैया डूबेगी, ये तो बस कुछ ही दिनों बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए आप तीनों का हमारा मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बता दें कि यूपी के लिहाज से भाजपा की देखी जाए तो वोट शेयर की बात करें तो 49.98% है, वहीं सपा 18.11% और बसपा 19.43% है। जैसी पार्टियां तमाम लोकसभा सीटों पर लाख में वोट हासिल करती हैं, लेकिन कई सीटें 5, 10, 20, 25 हजार वोटों से हार भी जाती हैं। सिर्फ अपने जातियों की राजनीति करने वाले छोटे दल चुनाव जीतने वाला आधार तो पैदा नहीं कर पाते। ये पार्टियां 5 से 25 हजार और कई लोकसभा सीटों पर आबादी के हिसाब से 40-50 हजार वोट का आधार पाने में सक्षम होती हैं। यूपी में कांग्रेस यानी कि 2019 में वोट शेयर की बात करें तो 6.36% भी छोटे दलों वाली हैसियत में ही है। छोटे दल जिस बड़े दल के साथ जुड़ जाते हैं, उनका समर्थक वोटर उनके साथ चला जाता है। बड़े दलों की कुछ वोटों से हारने की स्थिति वाली सीटें पक्की हो जाती हैं। बदले में छोटे दल अपने बड़े आधार वाले क्षेत्रों में बड़ी पार्टियों से कुछ सीटें मांगकर अपना आधार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि छोटे दलों की मदद से बड़े दल ज्यादा सीटें जीतते हैं, इसीलिए भाजपा और सपा ने अपने से कम वोट शेयर वाले दलों से हाथ मिलाया है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज।